मुंबई के जय भीम नगर में पुलिस के सहयोग से बीएमसी की तोड़क कार्रवाई के बाद सैकड़ों परिवार 6 दिन से भरी बरसात के बीच सड़क पर रहने को मजबूर हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जय भीम नगर की असल हैरान कर देने वाली सच्चाई क्या है, आप जानना चाहेंगे? टूटे हुए मकान खंडर में तब्दील हो गए, मानो ये किसी युद्ध स्थल का दृश्य है। चारों तरफ टूटे हुए घरों का मलबा पसरा हुआ है। ये नज़ारा पवई के जय भीम नगर का है। दरअसल ये नज़ारा प्रशासन और बिल्डर के जुल्म की गवाही दे रहा है। जय भीम नगर के सैकड़ों रहवासी घर से बेघर होकर भरी बरसात में फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई कुछ और है। आज 6 दिन हो चुके हैं। जय भीम नगर के जो रहवासी हैं उनकी जो हालत है वो जस की तस बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये उनकी स्थिति है। ये जो सड़क है यही उनका आशियाना बन चुका है और ये यहीं पे रहने को मजबूर हैं, खाने को मजबूर हैं और यहीं पे भरी बरसात में सोने को मजबूर हैं। और इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को हम जानेंगे। यहाँ के जो एक समाज सेवी हैं रमेश यादव, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला एक्चुअली है क्या ये एक्चुअली पूरा मामला क्या है। यहाँ पर पिछले 6 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इन गरीबों को बेघर किया हुआ है और इसके पीछे जो आशा चौरे, ये मैडम जो है, इन्होंने हीरानंदनी पे बलात्कार का आरोप भी किया था और उसके बाद में हीरानंदनी और पुलिस के साथ मिलके उनके साथ समझौता हुआ। बाद में इन्हीं को ये झोपड़पट्टी खाली करने के लिए यहाँ के लोगों से मालूम पड़ा है कि 5 करोड़ रुपया उनको दिया गया था कि यहाँ के लोगों को तुम पैसा दे के हटा दो। तो उसने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि ये झोपड़पट्टी खाली करने में मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी। लेकिन उसने किसी को, जब मैंने लोगों से पूछताछ की तो यहाँ के किसी लोगों को 1 रुपया भी दिया गया नहीं है। तो इसके ऊपर फिर यहाँ के जो हमारे निरंजन सेठ बिल्डर जो है, जो कि दावा करते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, जो झोपड़पट्टी उन्होंने पुलिस और बीएमसी के साथ मिलकर डंडे के बल पर जो खाली करवाया है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष हमारे नार्वेकर साहब जी ने मानवाधिकार को लेटर देकर ये महानगर पालिका के माध्यम से तुड़वाया है। लेकिन जब इन लोगों से हमने बातचीत की, आपको कुछ पैसा दिया, कुछ किया, इन्होंने बताया कि हमें 1 रुपया भी दिया नहीं है, ना ही कि झोपड़पट्टी खाली करने के लिए ऐसी कुछ बात हुई है। तो हम आपको रोकना चाहूँगा, जैसे आपने नाम लिया आशा चौरे का, तो इस पूरे मामले में आशा चौरे कौन है यहाँ की, यहाँ से उनका क्या संबंध है? आशा चौरे यहाँ की रहवासी है और इन सबकी लीडर है। इन सबकी उसने बार बार दिशा भूल करके अपनी झोली भरने का काम किया हुआ है और बिल्डर के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके उसने यहाँ के लोगों को गुमराह करके रखा है। आज वो इस जगह पे नहीं है, यहाँ से कहाँ है, लापता है। यहाँ के लोगों को हम रोज़ पूछताछ करते कि ये आपको कुछ पैसा दिया है क्या, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इंडिया टीवी पहले दिन से आवाज़ इंडिया ये चैनल पहले दिन से ग्राउंड पर हर छोटी छोटी बातों का अपडेट पूरे देश को दे रही है। मैं तहे दिल से आवाज़ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो जगह है नाम आ रहा है हीरानंदानी का, लेकिन ये जगह किसी और के नाम पे, ये पूरा मामला क्या है? जी, ये जगह तो अजय मोहन तारा स्वरूप, ये उनकी माँ है। उन्होंने इनको ये बख्शीश पत्र बोल के दिया हुआ है। फिर उसमें विलास पवार बोल के ये जो मिलकर कुछ कंस्ट्रक्शन करने का प्लान चल रहा था। उस वक्त हीरानंदनी ने कि भाई मेरे कुछ लेबर है या कुछ बिल्डिंग डेवलप हो रही है तो कुछ 4-6 महीने के लिए यहाँ पे इनको बसने दो, ऐसा करके ये लेबर यहाँ बसे थे। ना कि हीरानंदनी की जगह है और ना ही बीएमसी की जगह है। हीरानंदनी ने अपना लेबर यहाँ पर रखकर कब्जा दिखाया बीएमसी को, ये मेरी जगह है और मुझे ये खाली करनी है। तो ये सुपारी बीएमसी को देके बीएमसी के जो जेई पवन कुलकर्णी जो है, इसको सुपारी देके ये काम
गरीबों को बेघर करने का काम इनाम एतबार उन्होंने किया है। इसमें काफ़ी बड़े भ्रष्ट अधिकारी और बड़े लीडर भी शामिल है। इसमें ये भी मामला सामने आ रहा है कि ये जो पूरा इलाका है इसके ठीक बगल में मेट्रो स्टेशन बन रहा है। जी तो क्या मेट्रो स्टेशन की वजह से भी ये सब पूरा मामला जो चल रहा है? जी एकदम बरोबर आपने मुद्दा लिया है कि ये मेट्रो स्टेशन जो है ये मेन गेट में आने वाला था, जबकि मनोज कोटक जी खासदार थे। उस वक्त ये मीटिंग जैन मंदिर में हुई थी। उस वक्त हम उस मीटिंग में हाजिर थे। ये वहाँ पर न लेते हुए ये बिल्डर से कुछ पैकेज लेके वो स्टेशन यहाँ पर लाके खड़ा किया और उस स्टेशन के वजह से इन गरीबों को यहाँ से भगाने का काम उन्होंने किया है। दरअसल हीरानंदानी जैसे पॉश सोसाइटी के बीच बसा ये जय भीम नगर का इलाका 20,000 स्क्वायर फीट का है। इलाके से सटी सड़क पे मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। ऐसे में हीरानंदानी जैसे बेशकीमती इलाके में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जय भीम इलाके के इस जगह की कीमत क्या होगी। 3 तारीख को नोटिस दिया गया, 4 तारीख को वोटों की गिनती हुई और 6 तारीख को पूरे जय भीम नगर को जमींदोज कर दिया गया। आज जय भीम नगर के सैकड़ों रहवासी अपने ही घर से बेघर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ठीक सामने जो ये इलाका दिख रहा है इसके ठीक पीछे पूरा जय भीम नगर का इलाका है जहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई है और वहाँ पे जो उनके घर थे वो बुलडोजर से पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं और उसके बाद से वो अपने घर से बेघर हो चुके हैं। दरअसल इस कहानी में एक अलग ट्विस्ट आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये देखिए इससे ठीक सटा हुआ ये सड़क है, इससे ठीक सटा हुआ ये सड़क है और ये सड़क के बगल में ये मेट्रो का काम चालू है ये, और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। और इसकी जो मामले की पूरी जो असली वजह है ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन की वजह से जो ये इलाका है जय भीम नगर का, इसकी जो कीमत है अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी। तो कहीं न कहीं ये जो मेट्रो स्टेशन है इस मामले में एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसके चलते ये पूरा मामला चल रहा है और इन्हें अपने ही घर से बेघर होना पड़ा है। तिल तिल कर जीने को मजबूर इन रहवासियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए तमाम वादे किए जा रहे हैं। अब इन वादों पर अमल होता है या फिर इन्हें ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से आवाज इंडिया के लिए सुप्रिया गुप्ते, शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।